प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से जय मसीह की और मसीह की खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए आज मैं कुलसियों की पत्री के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजियाला है। आज जब हम कुलसियों की पत्री के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कुलसियों की पत्री में 4 अध्याय हैं और कुलसियों की पत्री जो कि 57 एडी में लिखी गई थी, जबकि पौलुस उस समय जेल में थे। और पौलुस ने ये पत्री जो कि फिलेमोन के द्वारा कुलसियों की कलीसिया में भेजी। कुलसियों की कलीसिया जो कि एशिया माइनर के एक नगर में स्थित थी, वो कलीसिया जो कि फ्रांस जो कि वहाँ पर शिक्षा दे रहे थे और वहाँ कलीसिया को चला रहे थे। और जब वो कलीसिया शिक्षाओं में बढ़ रही थी तो कुछ वहाँ पर ऐसे शिक्षक आ गए जो कि परमेश्वर को जानने के लिए वो कहते थे पूर्ण उद्धार और परमेश्वर को जानने के लिए हमें उन विधियों को और जो आत्मिक प्रधान हैं, अधिकारी हैं, उनकी उपासना करनी चाहिए। खतना, भोजन कैसे खाना चाहिए, इन सारी बातों की भी जो थी वहाँ पर गड़बड़ी आ रही थी। और पौलुस ने जो कि उनसे उनसिमुस के हाथों ये लेटर लिखा। उनसिमुस जो कि हमें पता है फिलेमोन की जो पत्री है उसमें वो जो कि एक दास था और जो कि पौलुस से जेल में मिला। और पौलुस ने जब वो रिहा हुआ तो उसके हाथों ये कुलसियों की कलीसिया को जो ये लेटर लिखा कि हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और वो उत्साहित करता है, उस कलीसिया को वो उत्साहित कर रहा है कि हमें कलीसियाओं में तुम्हारी कलीसिया के बारे में मैंने जब सुना कि वहाँ पर एक मसीह कलीसिया स्थापित हो गई है और उस नगर के अंदर कुलसे नगर में, तो वो पौलुस जो है उस कलीसिया को उत्साहित कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जैसे कि कुलसियों 1 और उसकी 3 में लिखा है, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि इस जगह पर एक कलीसिया स्थापित हो गई है। आज जैसे कि हर जगह पे मसीह की देह तैयार हो रही है, लोग परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए आगे आ रहे हैं और परमेश्वर को जानना चाहते हैं। तो वो पहले से उत्साहित करता है कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। और पौलुस बताते हैं कि हमें जो है इस बात का ध्यान रखना है कि यीशु मसीह जो कि इस पृथ्वी पर आया, वो बता रहे हैं कि तुमने सुना है, मैंने इन फ्रांस जो कि वहाँ पर सहकर्मी है, मेरा सहकर्मी है, उसके द्वारा तुमने सुना है कि प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। जब तक तुम परमेश्वर को नहीं जानोगे और तुम्हारा जो चाल चलन है वो प्रभु के योग्य हो, वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और वह तुम में हर प्रकार के भले कामों को का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। जब तक तुम्हारे को परमेश्वर की पहचान नहीं होगी तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए क्या है। तो पौलुस वहाँ जो है वो उनको उत्साहित करते, कलीसिया को उत्साहित करते और वो कहते हैं कि पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। वो मिरास जो कि स्वर्ग लोक में है, जो कि डाकू, जो कि 2 डाकू यीशु मसीह के साथ क्रूस पर थे, तो एक ने यीशु पर कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। लेकिन दूसरे ने क्या कहा कि जब तू अपने क्या कहते स्वर्ग लोक में होगा तो मेरी सुधि लेना। तो यीशु मसीह ने उसे क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो पौलुस जो है वहाँ पर कलीसिया को उत्साहित करे कि परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ो, क्योंकि हमारे पास एक मिरास है। हम सब
किस मिरास में दौड़ लगा रहे हैं कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में हो, हम परमेश्वर के उस राज्य में जाएं जहां यीशु मसीह है, हम भी उसी राज्य के अंदर जाएं। क्योंकि हमारा राज्य ये पृथ्वी नहीं है, ये पृथ्वी में 60 70 80 साल बल से बल मिलते हैं, लेकिन हमारा राज्य यहाँ का नहीं है। तो पौलुस जो है कलीसिया को शायद करते हैं और कहते हैं उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हमारे गुनाहों की माफ़ी जो है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही है। और वो कहता है कि यीशु मसीह जो है वो कहता है कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, जिसने मौत पर विजय पाली, जिसको परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया। तो वो परमेश्वर का प्रतिरूप है और वो सारी सृष्टि में क्या है, पहलौठा है, जिसने मौत पर जयवंत हासिल की। वरना तो आदम के बाद जब से पाप आया इस पृथ्वी पर किसी ने मौत पर जयवंत नहीं हुआ, लेकिन सारा महिमा और आदर किसको मिलती है, प्रभु यीशु मसीह को। क्योंकि उसी में सारी सृष्टि हुई, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा सृजी गई है। क्योंकि जब सृष्टि बन रही थी तो प्रभु यीशु मसीह वहीं थे और वो देहधारी हुए हमारे लिए, ताकि मरे हुओं में से वह देह अर्थात कलीसिया का सर है। वो कौन सी देह है, प्रभु यीशु मसीह। वो देह जो कलीसिया का सर है वही आदि है और वही मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है और सब बातों में वही प्रधान ठहरे। किसी और चीज़ के ऊपर, किसी और शिक्षा पर अपना ध्यान ना लगाओ, बल्कि अपना ध्यान किस पर लगाओ, प्रभु यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है। यहाँ कुलसियों 1 और 15 आयत हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का प्रतिरूप है। वो हमारे लिए आया ताकि हमारा परमेश्वर से मेल करा ले। क्योंकि परमेश्वर की प्रशंसता, परमेश्वर की खुशी इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की। हमारे लिए परमेश्वर से मेल कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, क्योंकि हमारा अलगाव हो गया था। और हम देखते हैं इन्हीं बातों को दूसरे चैप्टर में वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जिसने तुम्हें भी अपने अपराधों और अपने शरीर के खतनारहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। ये 2 अध्याय और उसकी 13 आयत से मैं पढ़ रही हूँ। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बना, क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। और इसलिए वो कहता है कि ये जो खाना है, ये खाने पीने या चांद, इन सब पर तुम्हें ध्यान नहीं देना, बल्कि तुम्हारा ध्यान किस पर होना चाहिए, कि प्रभु यीशु मसीह पर, जो मेरे गुनाहों के लिए, जो मेरे अपराध थे। यहाँ पे लिखा है विधियों का वह लेख, जो कि आदम ने जब पाप किया तो लिख दिया गया था कि मृत्यु का आना निश्चित है। जो पाप करता है, और जैसे आदम ने पाप किया और जबकि परमेश्वर ने कहा था इस फल को मत खाना, अगर तू खाएगा तो तू मर जाएगा, लेकिन वो जो हव्वा थी वो बहकाई गई। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे गुनाह, जो कि हमारी सज़ा थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप उठा ली। हमारी सज़ा जो थी यीशु मसीह ने उठा ली। तो पौलुस वहाँ कलीसिया को उत्साहित कर रहा है। आज मैं भी क्या कर रही हूँ, वीडियो बनाकर अपने सब भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को उत्साहित कर रही हूँ कि हमारा फोकस क्या होना चाहिए। हमारा फोकस जो है 3 अध्याय में लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आज हमारी होप क्या है,
प्रभु यीशु मसीह, जो बादलों पे आने वाला है, जो उसे देखेगी, हर एक आँख देखेगी, हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा कि यीशु ही प्रभु है। आज लोग कहते हैं इतने साल हो गए, 2023 साल हो गए, यीशु मसीह नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ एक दिन जो 1000 दिन है वो एक दिन के बराबर है। अभी तो सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, और क्या कहते हमारा प्रभु यीशु मसीह का आना, उसका समय और घड़ी हमें नहीं पता, क्योंकि वो पिता जानता है। इसलिए सिर्फ अगर हम ये कह रहे हैं कि 2 साल हो गए और यीशु मसीह नहीं आया, तो यीशु मसीह आएगा, और जो मसीह में जी उठेंगे वो उसके साथ जिलाए जाएंगे। जिन्होंने अभी तक मसीह को नहीं जाना है वो जो है वो नहीं जिलाए जाएंगे। इसलिए बार बार मसीह का प्रचार होता है, इसलिए बार बार परमेश्वर का वचन कहता है, ख़ास तौर पे मसीहों के लिए ये बात जो है मसीहों के लिए वो कहता है कुलसियों 3:16 में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। मैं जो ये वीडियो बनाती हूँ किस लिए, ताकि मेरे घराने के बच्चे, जवान बेटा बेटियां, मेरे जवान भाई बहन, हर एक जन जाने कि यीशु ही प्रभु है। बिना यीशु मसीह के स्वर्ग नहीं। स्वर्ग अगर जाना है तो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, और कोई रास्ता नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम स्वर्ग जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने ही मेरे और आपके पापों को ले लिया। इसलिए 4था अध्याय कहता है प्रार्थना में लगे रहो। इस कुलसियों 4था अध्याय कहता है प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का एक ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कह दूँ। पौलुस कहता है, मैं कलीसिया को कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। आज हर एक कलीसिया के जन को, अपने खादिमों के लिए, मैं भी आप लोगों से विनती करती हूँ, जो भी वीडियो देखता है मेरे लिए प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ, मैं भी बाहर जाके प्रचार करती हूँ, लोगों को वो लाइफ ट्रैक्स देती हूँ कि यही जीवन है, इसी के द्वारा हम परमेश्वर के उस घर में जा सकते हैं जहाँ यीशु आज परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। उसी जगह पर जाने के लिए मुझे और आपको तैयारी करनी है, और साथ ही साथ अपने लोगों को उत्साहित करना है कि हम भी अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, जो अभी भी सोए हुए हैं, जो अभी भी नहीं जान पा रहे कि उद्धार क्यों ज़रूरी है, साल्वेशन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हम जो मनुष्य हैं जो कि पाप में पैदा होते हैं, पाप हमारे शरीर में विद्यमान होता है, तभी तो पौलुस है जो कहता है कि पाप तुम्हारे अंदर था, उसी पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उसने दे दिया। वो कीलों से हमारे लिए क्या कहते, उसके ऊपर कीलें ठोकी गई, उसे कीलों से हाथ पैर बांध दिए गए, और हमारे लिए उसने अपने आप को दे दिया। इसलिए कहता है कि चौकस रहो। दूसरे अध्याय में लिखा चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। आज ऐसी शिक्षाएं दुनिया में आ गई हैं कि हमारे को वचन ना पढ़ने की आदत सी हो रही है कि हम वचन ना पढ़ें, खाली वीडियो देखें, वीडियो सुन लें। सुनना अच्छी बात है, मसीह में विश्वास बढ़ता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा ना हो कि तुम जो है किसी का अहेर बन जाओ, कहीं तुम गलत शिक्षाओं में नहीं चले जाओ, और जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार आदि की शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। पौलुस जो है कलीसिया को उत्साहित कर रहा है। मैं भी अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको उत्साहित करती हूँ कि परमेश्वर के वचन को पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन, बार बार पौलुस कलीसियाओं को क्यों खत लिखता था? वो जेल में होता था, वो तकलीफ में होता था, लेकिन उसको किसकी चिंता होती थी? कलीसिया में कहीं गलत शिक्षा ना आ जाए। यीशु मसीह को छोड़कर कहीं दिनों पे, चांद पर, इस पर, उस पर, वो कहता है कि कहीं तुम्हारे बीच में ऐसी शिक्षाएं ना आ जाएं कि इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। ये तुम्हें जानना है, एक एक व्यक्ति को जानना है कि बाइबल हमें क्या सिखाती है, वचन हमें क्या सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ताया हुआ है। परमेश्वर का वचन जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजाला। ये ऐसे ही नहीं लिखा गया। पौलुस ने जो लेटर लिखे वो उसने जेल में लिखे हैं। जेल में जाकर लोग, अगर कोई सताव आता है तो वो दुखी हो जाते हैं, लेकिन पौलुस जो था कलीसिया को उत्साहित करता था। मैं जो ये वीडियो बनाती हूँ किस लिए? ताकि एक एक विश्वासी उत्साहित हो।
आज हम दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, चिंता में हैं, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास है उसमें हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि यीशु, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ, आज ये शरीर में तकलीफ़ है, आज शरीर में दुख है, लेकिन मेरी आत्मा तेरे पास जाएगी। ये शरीर है, मट्टी है, मट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा को बचाना है, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा हमें एक दिन एक ऐसा बदन भी मिलेगा जिसमें हम उस जलाली बदन में यीशु के साथ होंगे। लेकिन अगर आज विश्वास करेंगे, आज यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धार करता जानेंगे, आज अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तिका में है, तभी हमें वो जलाली बदन मिलेगा, वरना नहीं। वो कहता है, इसीलिए तुम स्वर्गीय वस्तु, स्वर्ग की ओर, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हम संसार की वस्तुओं की खोज में रहते हैं कि हम घर कैसे बड़ा बनाएं, कैसे घर के अंदर अच्छी अच्छी वस्तुएं लाएं, घर को सजाने में हम लोग लगे हैं, लेकिन असली घर मैं और आप हैं, जो कि सजना चाहिए, जिसमें वचन होना चाहिए, जिसमें परमेश्वर का वचन बसना चाहिए। तो आज हमने सीखा कि कुलसियों की पुस्तक जिसके 4 अध्याय हैं, जो कि कलीसिया को उत्साहित करता है, वो मुझे उत्साहित कर रहा है, वो आपको उत्साहित कर रहा है, क्योंकि मैं और आप आज कलीसिया हैं। आज पत्थर का जो कलीसिया है वो कलीसिया नहीं, बल्कि मैं और आप कलीसिया हैं, और हमें और आपको वचन में मजबूत होना है। आप सबको जय मसीह की। आप लोगों ने वीडियो देखा और सुना है, और इसे शेयर करना, ताकि हमारे और बहन भाई भी उत्साहित हो सकें और परमेश्वर के वचन में बढ़ सकें। सारी महिमा, सारा आदर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। जय मसीह।